तो अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि ब्लैक बुल के किसी भी एक मेंबर के बारे में तुम सोचो, तो आई डोंट थिंक कि तुम में से किसी ने भी ग्रे के बारे में सोचा होगा। और मोस्ट ऑफ ब्लैक क्लोवर फैंस को इसकी ट्रू पावर का कोई आइडिया ही नहीं है। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये मेरे चैनल पे एक सीरीज है जिसमें मैं ब्लैक बुल के हर एक मेंबर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने लक और मैग्ना को कवर किया था और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि ब्लैक बुल के उस मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक बुल की मेंबर ग्रे के बारे में। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बात को अपने दिमाग में डाल लो। この続きも見てくれないと致命的だ。 तो अगर हम ग्रे की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शाय पर्सनैलिटी वाली गर्ल है और इसी रीज़न की वजह से वो ज़्यादातर अपनी जॉइंट वाली फॉर्म में ही रहना पसंद करती थी। और ग्रे को हमें सीरीज की शुरुआत में जॉइंट वाली फॉर्म में ही दिखाया था, पर जब अंडरग्राउंड टेम्पल वाली आर्क आई तो उसमें जाके कहीं हमें ग्रे की जो रियल पर्सनैलिटी है और जो उसकी रियल फॉर्म है वो देखने के लिए मिली। और इसी अंडरग्राउंड सी टेम्पल आर्क में जो मोस्ट ऑफ ब्लैक बुल के मेंबर थे उन्हें ग्रे की ट्रू फॉर्म का पता लगा। अभी तक वो भी नहीं जानते थे कि ग्रे की ये ट्रू फॉर्म है। और इसके अलावा हमें ग्रे का जो मैजिक है उसके बारे में भी काफी ज्यादा इन्फो देखने के लिए मिली थी इस आर्क में। पर ग्रे के मैजिक के बारे में बात करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्टोरी है वो काफी हद तक सिंड्रेला वाली जो स्टोरी है उससे इंस्पायर्ड है। ग्रे का जन्म कॉमन रिल में हुआ था और उसके जो फादर थे उसने दोबारा से शादी की थी। और ग्रे की जो स्टेप मदर और जो उसकी 2 स्टेप सिस्टर्स थी वो उसके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करती थी और उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया करते थे। कुछ सालों तक ग्रे की लाइफ ऐसे ही रही, पर जब उसे अपनी ग्रीमवार मिली तो वो अपने सिस्टर के पास गई और उसने अपने मैजिक को दिखाया कि उसके पास कैसा मैजिक है। तो ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके अपनी सिस्टर की तरह बन जाती है। और ग्रे को ये लग रहा था कि उसकी जो सिस्टर्स हैं वो इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी और उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। पर जैसे ही ग्रे अपनी सिस्टर्स की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो काफी ज्यादा रेज में आ जाती हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। और यहीं से जो ग्रे की स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू होती है। ग्रे अपने घर से भाग जाती है और जंगल में जाके ऐसे ही भटक रही होती है। तो ग्रे घर से तो भाग गई थी पर वो अभी भी जो अपनी सिस्टर वाली फॉर्म है उसमें ट्रांसफॉर्म्ड थी। और उसी टाइम पे ग्रे के ऊपर जो कुछ बैंडिट होते हैं वो अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई रॉयल है और उसे पकड़ने के बाद उन्हें पैसा मिल जाएगा। पर लकीली वहीं से गोश भी जा रहा होता है और गोश की जो सिस्टर है वो उसे बोलती है कि इसको बचा लो। और गोश ग्रे को इन बैंडिट से बचाता है और इसे सलाह भी देता है कि तुम घर से तो भाग आई हो पर आगे तुम क्या करोगी। और इसके बाद ग्रे अपने रास्ते चली जाती है और जो गोश था वो अपने रास्ते चला जाता है। और अभी तक जो गोश था उसने ग्रे की ट्रू फॉर्म नहीं देखी थी तो वो नहीं जानता था कि यही ग्रे है। और तुम्हें तो पता ही है कि ग्रे का जो लव इंटरेस्ट है वो गोश है और ग्रे को गोश ने बचाया था और यहीं पे वो उसके प्यार में गिर गई थी। और इसके कुछ सालों बाद यामी ग्रे को अपनी टीम में इनवाइट करता है, पर अभी भी सभी को ग्रे की जो ट्रू फॉर्म है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो लगता है यामी ने एक बड़ा सा जाइंट गाय देखा और काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया और उसे इनवाइट कर लिया। तुम्हें तो पता ही है कि यामी को जो भी दिखता है वो उसे इनवाइट कर लेता है। ऐसा नहीं है गाइस, यामी के पास कुछ सेंसेस हैं जिसकी वजह से वो बस अच्छे अच्छे बंदों को ही अपनी टीम में इन्वाइट करता है। तो ग्रे की तो बैक स्टोरी इतनी ही थी, पर अब हम ग्रे की जो पावर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें शुरुआत से ही बताया गया था कि ग्रे का जो मैजिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, जिससे वो अपने आप या फिर किसी और बंदे को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। पर जब इसके बाद डांटे ब्लैक बुल्स के हाइडआउट के ऊपर अटैक करता है और गोश की छाती के आर पार एक स्वॉर्ड कर देता है, तो इसके बाद जाके हमें पता लगता है कि ग्रे का जो ट्रू मैजिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है। और हमें ये पता लगता है कि ग्रे एक आर्केन स्टेज मेज है। तो ये वाले जो मेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। तो इस वाली कैटेगरी में जैसे कि आस्था हो गया, नैरो हो गई, या फिर जो विनेसा है, विनेसा की जो कैट है वो वाला मैजिक, इसकी वजह से वो आर्केन स्टेज में आते हैं। और ये जो आर्केन स्टेजेस वाले मैजिक होते हैं उनका मैजिक डेविल के खिलाफ फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा
यूजफुल होता है। तो गोश्त की छाती में स्वॉर्ड फंसी हुई होती है और ग्रे दूसरी तरफ रो रही होती है और वो बोलती है कि वो यूजलेस है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है वो किसी भी काम का नहीं है। पर तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में जब कोई बंदा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो अपना न्यू मैजिक अनलॉक करता है। तो यहाँ पे ग्रे के साथ ये हुआ कि उसने जो अपना मैजिक था उसकी ट्रू फॉर्म को अनलॉक कर लिया और हमें ये पता लगता है कि ग्रे का जो ट्रू मैजिक है वो है ट्रांसमुटेशन मैजिक। ये ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग था क्योंकि ये न्यूक्लियर लेवल पे चीज़ों को चेंज कर सकता था और इसने गोश्त को हील किया, मतलब उसके जो छाती थी उसका जो मांस था उसे न्यूक्लियर लेवल पे रिकवर किया, स्वॉर्ड को गायब कर दिया और ये हीलिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के था। सो बेसिकली ग्रे का जो मैजिक है ट्रांसमुटेशन मैजिक, वो किसी भी चीज़ को एटॉमिक लेवल पर चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बोलूँ तो वो फायर को स्नो में बदल सकता है, स्नो नहीं मतलब फायर को आइस में बदल सकता है, आइस को वाटर में, या फिर अगर वो तुम्हें टच करे तो वो तुम्हें धूल में भी बदल सकती है अगर वो चाहे तो। और इसके अलावा ये वाला मैजिक हीलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मानो अगर तुम्हारी जो बाजू है वो कट चुकी है तो ये स्क्रैच से उस बाजू को दोबारा से हील कर देगी। ये इतना ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। सो ग्रे का जो मैजिक है वो किसी भी चीज़ को असेंबल या फिर डिसअसेंबल कर सकता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इसके अलावा वो मैजिकल अटैक ही क्यों ना हो, वो उसे चेंज कर सकती है। और इसके अलावा ग्रे के पास अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक तो है ही, तो वो अपने आप को किसी भी बंदे में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यहाँ तक उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा वो किसी और बंदे के क्लोन बना सकती है, अपने आप को उस बंदे में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा वो किसी भी जो और मतलब ऑब्जेक्ट है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो बेसिकली ग्रे का जो मैजिक है वो अकेले तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर उसका यूज़ अगर टीम वर्क के साथ किया जाए और एक डिफेंस की तरह किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम्हें ये लग रहा था कि ग्रे ब्लैक बुल्स की वन ऑफ अ वीकेस्ट मेंबर है तो तुम पूरी तरह से गलत थे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस ब्लैक बुल के मेंबर के ऊपर चाहते हो। तो मेरा प्लान है कि गोश्त के ऊपर भी बना सकता हूँ मैं, या फिर गोल्डन के ऊपर भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बंदे उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर वो बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और तुम कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि तुम नेक्स्ट वीडियो कौन से ब्लैक बुल के मेंबर के ऊपर चाहते हो। मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बना के डाल दूंगा। और इससे पहले मैंने मैग्ना और लक को कवर कर लिया है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय।